lectures, compiler design, I am going to explain the one important algorithm that is called code generation algorithm. So इस algorithms में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से code generation perform करता है, एक operation को perform, यानी जो उसको 3 address code मिलता है उसके बेस पर वो perform कैसे करता है। तो इसको आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एल्गोरिथम को जानने के पहले कि वी हैव टू नो अबाउट दैट द रजिस्टर्स एंड द एड्रेस डिस्क्रिप्टर। जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी मैनेजमेंट होता है और रजिस्टर मैनेजमेंट होता है, रजिस्टर एलोकेशन एक इश्यूज होते हैं। तो ये दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट है कोड जनरेटर के लिए। तो कोड जनरेटर इन दोनों इश्यूज को फॉलो करने के लिए यानी यूज करने के लिए वो दो चीजें मेंटेन करता है, एक जो होता है रजिस्टर डिस्क्रिप्टर और दूसरा एड्रेस डिस्क्रिप्टर। रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो होता है इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्टर है एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है जिसमें कौन कौन से रजिस्टर क्या क्या वैल्यू के साथ स्टोर है उसको वो यूज करता है। तो इस तरह से रजिस्टर डिस्क्रिप्टर यूज जो होता है उसका यूजफुल होता है। उसके बाद जो होता है एड्रेस डिस्क्रिप्टर, मतलब है कि कौन सा वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन पे है या उसका डेटा मेमोरी लोकेशन में भी है और रजिस्टर में भी है, उस चीज के बारे में ये जानकारी रखता है। तो इस तरह से रजिस्टर डिस्क्रिप्टर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्टर काम करता है। तो देखिए क्या होता है, द कोड जनरेटर एल्गोरिथम यूज descriptors to keep track of register content and address for names। जो भी हम 3 एड्रेस कोड में नेम यूज करते हैं, जो भी सिंबल यूज करते हैं, उसका कंटेंट और उसका नाम यानी उसका मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, तो वो चीज मेंटेन होता है। तो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर क्या करता है, इट इज सिंपली ए पॉइंटर टू ए सिंबल टेबल that contains information about what is currently in each of the register। तो इसका मतलब है सिंपल से समझ में आ गया डेफिनेशन में कि एक तरीके का पॉइंटर लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स होता है जो ये बताता है कि कौन से रजिस्टर में क्या इंफॉर्मेशन अभी करंटली अवेलेबल है। फिर उसके बाद इनिशियली हर एक रजिस्टर का जो होता है एम्प्टी होता है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ऑल आर एम्प्टी। ठीक है, इट इज कंसल्टेड व्हेन ए न्यू रजिस्टर इज नीडेड। तो इसका मतलब है कि रजिस्टर डिस्क्रिप्टर का यूज जो होता है कंसल्टेंसी के फॉर्म में यूज होता है, यानी अगर किसी रजिस्टर का यूज होना है तो वो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर से कंस्ट्रक्ट यानी कंसल्ट करता है, फिर वो अगर आपको अवेलेबल कराता है तो फिर आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स आर अपडेट ड्यूरिंग ब्लॉक प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि एक एक ब्लॉक को, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक ब्लॉक का बेसिक ब्लॉक्स का यूज होता है, तो एक एक ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करता है। तो हर एक ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के लिए जो होता है कि ड्यूरेशन में वो अपने आप को अपग्रेड भी करता है, यूटिलाइज भी करता है। उसके बाद अगर उसको जरूरत पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ब्लॉक के लिए जरूरत होता है, तो वो कुछ रजिस्टर को कैरी फॉरवर्ड भी करता है। और दूसरा होता है एड्रेस डिस्क्रिप्टर। तो एड्रेस डिस्क्रिप्टर का क्या होता है ये देखिए, कीप ट्रैक्स ऑफ लोकेशन और लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस, एक लोकेशन या मल्टीपल लोकेशंस वेयर द करंट वैल्यूज ऑफ द नेम कैन बी फाउंड एट रन टाइम। तो इसका मतलब है जो हम वेरिएबल लेते हैं उसके लिए एड्रेस डिस्क्रिप्टर होता है। यानी वेरिएबल का मतलब हुआ है कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया, तो कौन से मेमोरी लोकेशन में उस वेरिएबल को स्टोर किया है उसका हम एड्रेस का उसका इंफॉर्मेशन हम एड्रेस डिस्क्रिप्टर में रखते हैं, यानी एक या एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन का। द लोकेशन माइट बी ए रजिस्टर, ये स्टैक लोकेशन, ए मेमोरी एड्रेस और सम सेट ऑफ दिस। तो मैंने आपको बोला ये जो मेमोरी एड्रेस डिस्क्रिप्टर है ये दो चीजें करती है। और रजिस्टर डिस्क्रिप्टर खाली रजिस्टर का इंफॉर्मेशन रखता है। एड्रेस डिस्क्रिप्टर जो होता है दो तरीके के इंफॉर्मेशन रखता है, या तो वो रजिस्टर का भी इंफॉर्मेशन रखता है एज ए मेमोरी लोकेशन, और एक मेमोरी यानी रैम मेमोरी का भी मेमोरी लोकेशन का इंफॉर्मेशन रखता है। अगर सपोज कर लो हमने स्टैक यूज किया एज ए रैम, रैम में अगर एक पोर्शन को स्टैक के फॉर्म में यूज किया तो उसका भी इंफॉर्मेशन एड्रेस डिस्क्रिप्टर के पास होता है। The information of location can be stored in symbol table and is used to determine the addressing method for a name। तो सिंपल सी बात है कि कौन सा नाम किस मेमोरी एड्रेस लोकेशन का है, अगर स्टैक यूज कर रहे हो तो कौन से मेमोरी एड्रेस लोकेशन का है उसका पॉइंटर का इंफॉर्मेशन जो होता है एड्रेस डिस्क्रिप्टर रखता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा। अब आते हैं कि कोड जनरेशन एल्गोरिथम्स होता क्या है। एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसके सम पॉइंट्स है, 5 to 6 पॉइंट्स है, इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट्स यहाँ शो किया है। द कोड जनरेशन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट ए सीक्वेंस ऑफ 3 एड्रेस कोड। ठीक है, जो मैंने बोला जैसे कि अगर किसी बेसिक ब्लॉक्स को लेते हैं तो उस बेसिक ब्लॉक्स के फर्स्ट जो 3 एड्रेस कोड है उसको लेता है फिर, ठीक है, और उसके बाद जो होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी वो बेसिक ब्लॉक्स में लेता है तो देखिए उसमें क्या होता है।
तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, वो इस फॉर्म में देते हैं। जैसे लिखा हुआ है फॉर ईच 3 एड्रेस कोड इस जो भी होता है वो इस फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने आपको वहां भी दिखाया था कि किस तरह से हम 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रुपल फॉर्म में। तो ये क्वाड्रुपल फॉर्म का आपके पास दिया हुआ है, हम एक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू वाई ओपी जेड, यानी इसमें तीन वेरिएबल यूज हुआ है, x y एंड z। यानी जब ये एग्जीक्यूशन करेगा तो y z का डिमांड कैसे होगा, वो किस तरह से रजिस्टर में स्टोर होगा, कैसे होगा, उसके बाद रजिस्टर आएगा कहां से, एड्रेस डिस्क्रिप्टर का यूज कैसे करेगा, फिर उसके बाद रजिस्टर डिस्क्रिप्टर का यूज कैसे करेगा, ये सब चीजों के बारे में इस एल्गोरिथम में डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है, जब भी आप इस तरह से कॉल करते हो x इज इक्वल टू वाई ओपी जेड, तो वो एक फंक्शन कॉल होता है सबसे पहला, दैट इज नोन एज ए गेट आरएजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे भी आपसे क्वेश्चन आता है कभी कभी। सो टू ऑब्टेन द लोकेशन एल, अब ये एल क्या है आपको पता चल जाएगा। सो गेट आरएजी कॉल होता है और एक एल लोकेशन उसको मिलता है। सो वेयर द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन वाई ओपी जेड, तो इसका मतलब ये जो एल लोकेशन है वो एक्स के लिए प्रोवाइड होता है। यानी जब ये वाई ओपी जेड ऑपरेट होगा तो उसका जो रिजल्टेंट है जो एक्स में स्टोर होगा, यानी उस एक्स के लिए मेमोरी लोकेशन उसको मिलता है एल के फॉर्म में। ठीक है, और वो रिटर्न कौन करता है, गेट। तो गेट आरजी का जो आउटपुट होता है वो एल है, एंड एल किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, यानी एक्स को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, तो शुड बी स्टोर्ड। सो एल विल यूजुअली ए रजिस्टर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एल गेट आरजी से रिटर्न हुआ है यूजुअली एक रजिस्टर होना चाहिए। अगर सपोज कर लो रजिस्टर नहीं है तो मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है, लेकिन प्रिफर किसको करता है, रजिस्टर। तो इसका मतलब गेट आरएजी फंक्शन कर क्या रहा है, यानी वहां पे पूरा सर्च करता है, एड्रेस डिस्क्रिप्टर का यूज करता है, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर का यूज करता है। उसके बाद उसको अगर कोई रजिस्टर मिलता है तो वो असाइन करता है, नहीं मिलता है तो ये देखता है कि किसको खाली कर सकता हूँ, फिर रजिस्टर को खाली करके असाइन करता है। और जब लगता है कि मैं रजिस्टर को खाली नहीं कर सकता, तब वो करता है एलोकेशन, यानी किसी मेमोरी लोकेशन से एक सुटेबल मेमोरी लोकेशन को लेके वो रिटर्न करता है एल के फॉर्म में। तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ऑब्टेन द करंट लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड वाई बाय कंसल्टिंग इट एड्रेस डिस्क्रिप्टर। इसके बाद एक्स के लिए तो हमको डेटा मिल गया, एल्गोरिथम में ये पता चल गया कि एक्स के लिए हमको जो मेमोरी लोकेशन चाहिए वो गेट आरएजी ने रिटर्न कर दिया। अब जाते हैं वाई का कैसे यूज हो रहा है। सो उसमें हो रहा है कि ऑब्टेन द करेंट लोकेशन ऑफ ऑपरेंड वाई बाय कंसल्टिंग इट एड्रेस डिस्क्रिप्टर। इसका मतलब है वाई का इंफॉर्मेशन एड्रेस डिस्क्रिप्टर के पास स्टोर है, उससे पूछता है कि मेरा मेमोरी लोकेशन क्या है, मुझे बता दीजिए। and if the value of y is currently both in memory location as well as in register, तो एड्रेस डिस्क्रिप्टर उसको अगर ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप जो होता है दो जगह में सिचुएटेड कर रहे हो, यानी आप मेमोरी लोकेशन में भी हो और रजिस्टर में भी हो, तो फिर ये आ जाता है कि जनरली रजिस्टर का प्रेफरेंस होता है। तो करंटली इन बोथ मेमोरी लोकेशन एज वेल एज इन रजिस्टर, देन प्रीफर द रजिस्टर। तो फिर वो बोलता है कि अगर दो जगह एड्रेस डिस्क्रिप्टर से मिल रहा है कि उसका दो जगह इंफॉर्मेशन है, तो वो रजिस्टर वाले इंफॉर्मेशन को रिटर्न करता है, यानी यूज करता है। इफ द वैल्यू ऑफ द वाई इज करंटली नॉट अवेलेबल इन एल, तो इसका मतलब है कि अगर सपोज कर लो वैल्यू ऑफ द वाई अगर करंटली नॉट अवेलेबल इन एल, एल में नहीं है, एल मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिटर्न करने के लिए, तो अगर एल में स्टोर नहीं है यानी रजिस्टर के फॉर्म में, यानी वो करंटली अवेलेबल नहीं है, तो देन जनरेट ए इंस्ट्रक्शन मूव। तो इसका मतलब है ये बोल रहा है कि एल की वैल्यू उसका रजिस्टर इंफॉर्मेशन में भी नहीं है और मेमोरी भी नहीं, कहीं भी नहीं है, यानी वो फ्रेश डेटा है, यानी आप उसको लोड करना है। तो लोड करना है तो इसका मतलब है हम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जिसका नाम है मूव वाई डैश कॉमा एल। तो इसका मतलब है वाई डैश जो होता है वो वाई का मेमोरी लोकेशन है। तो इसका मतलब है y का मेमोरी लोकेशन हम एक मेमोरी लोकेशन यानी L में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सके। ठीक है, अगर मान लो डेटा अवेलेबल रहता है तो रजिस्टर का यूज करता है, अगर मान लो रजिस्टर नहीं रहता है तो मेमोरी लोकेशन का यूज कर रहा है, मान लो दोनों जगह ही नहीं है वो डेटा